पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी पार्वती रहते थे। उनके पास गुजर बसर के लिए बस एक छोटी सी जमीन थी जिसे वे खेत कहते थे। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन अक्सर दुविधाओं से भरा रहता था। वह अक्सर सोचता, इतनी छोटी जमीन पर क्या ही उपज होगी? क्या हम कभी खुशहाल हो पाएंगे? हर साल रामू खेत में बीज बोता, पर मन में असंतोष के कारण वो खेत की देखभाल पूरी लगन से नहीं कर पाता था। फसलें अक्सर कमजोर होती थीं और रामू का निराशावाद बढ़ता जाता था। एक शाम, जब रामू उदास होकर खेत की मुंडेर पर बैठा था, पार्वती उसके पास आई। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा दिया था। क्या हुआ स्वामी? आज इतने चिंतित क्यों हैं? पार्वती ने स्नेह से पूछा। रामू ने आह भरकर कहा, पार्वती, तुम देखती हो ना, हम कितनी भी मेहनत कर लें, ये जमीन हमें उतना नहीं देती जितनी हमें जरूरत है। दूसरे किसानों के पास बड़े बड़े खेत हैं। हम इस छोटे से खेत से कैसे मुकाबला करेंगे? पार्वती मुस्कुराई। उसने दिए को जमीन पर रखा और रामू की तरफ देखा। स्वामी, क्या ये दिया अपने छोटे आकार के कारण कम रोशनी देता है? नहीं, ये अपनी पूरी क्षमता से जलता है। उसने जमीन की मिट्टी को हाथों में उठाया और रामू को दिखाते हुए बोली, ये खेत छोटा हो सकता है, लेकिन ये हमारी अपनी संपत्ति है। इसमें कमी जमीन के आकार में नहीं, बल्कि हमारी सोच की लगन में है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम इसे अपनी पूरी क्षमता तक कैसे बढ़ा सकते हैं। पार्वती की बात रामू के मन में उतर गई। अगले दिन से रामू ने अपना तरीका बदल दिया। उसने बड़े खेतों की चिंता छोड़ दी और केवल अपने छोटे खेत पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खेत के चारों ओर एक मजबूत बाड़ लगाई ताकि आवारा पशु फसल को नुकसान न पहुंचा सकें। उसने गांव के बुजुर्गों से खाद बनाने का सबसे अच्छा तरीका सीखा। वो हर रोज सूरज उगने से पहले खेत पहुंच जाता और हर पौधे को ध्यान से देखता। उसने जमीन के एक छोटे से हिस्से में प्रयोग के तौर पर नई तरह की सब्जियां लगाईं ताकि उसकी उपज में विविधता आ सके। नतीजा ये हुआ कि उस साल रामू के छोटे से खेत में पिछले सारे वर्षों से 3 गुना ज्यादा फसल हुई। उसकी सब्जियों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि गांव के व्यापारी उसके खेत पर ही सौदा करने आने लगे।